हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे कि कब जाके सर पेपर लीक करोगे। यस बच्चों, फर्स्ट ईयर एमकॉम सेमेस्टर नंबर 1 के लिए फाइनली पेपर लीक करने आ चुके हैं और आज हम पेपर लीक करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। लेकिन बस उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना, जिसमें हम क्लियर आपको बता रहे हैं कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि इसके बार क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ऑफकोर्स आपके पास टाइम है तो हम सजेस्ट करेंगे पूरा बुक पढ़ो भाई, कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन दिए, इसमें से कुछ मत छोड़ना। ओके सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल साबित होंगे और आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस इसमें से रिपीट है और हर एग्जाम में ये होते आ रहे हैं। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग बच्चों, ये कंपैरेटिवली न्यू पैटर्न है 2025 वाला पैटर्न। 2025 कैसे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और आपको कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, फ्रेश वालों के लिए कितने मार्क्स का एग्जाम रहेगा और बैकलॉग वालों के लिए कितना मार्क्स का एग्जाम रहेगा, वो चीजें भी मैं इस सेशन में कवर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। यस तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एमकॉम सेमेस्टर नंबर 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 2025। तो बच्चों पेपर लीक हम करने जा रहे हैं 2025 पैटर्न वालों का, जिसका FY बीकॉम सेमेस्टर 1 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंपलसरी सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट स्कोर वाला। 4 क्रेडिट स्कोर का मतलब आप जानते ही होंगे अच्छे से। 4 क्रेडिट स्कोर बोले तो 100 मार्क्स का, ठीक है ना। 100 मार्क्स के लिए आपका ये सब्जेक्ट दिया गया है आपके सिलेबस में। और स्टूडेंट्स, इसका इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको इंटरनल वेटेज रहेगा 40%, मतलब 40 मार्क्स के लिए इंटरनल एग्जाम रहेगा, जिसमें रिटर्न, ऑनलाइन क्विज, PPT, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जामिनेशन, ओपन बुक टेस्ट किसी भी तरीके से एग्जाम का लिया जा सकता है। बच्चों याद रखना, ये जो ओपन बुक टेस्ट है, ये जो इंटरनल एग्जाम है 40% रहेगा। किसके लिए? अगर आप 2025-26 में, मेरे पॉइंट ठीक से सुना बच्चों, क्योंकि आप आपके सीनियर्स के पेपर देखोगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। 2025-26 में अगर आप FY एमकॉम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, फ्रेश स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इंटरनल 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन अगर आप 2024-25 वाले, मतलब आपके सीनियर्स की बात करें, तो उनको 30% था इंटरनल एग्जाम, ठीक है। और ऑफ कोर्स बचा हुआ जो एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा वो 2025-26 फ्रेश स्टूडेंट, अगर आप वो पहली बार दे रहे हो एमकॉम का एग्जाम, बैकलॉग नहीं है आपका, तो आपके लिए 60% जो है वो वेटेज रहेगा, मतलब 60 मार्क्स ये सेमेस्टर एंड एग्जाम का वेटेज रहेगा। और अगर आप 2024-25 मतलब बैकलॉग वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए 70%, मतलब 70 मार्क का पेपर रहेगा। 3 घंटे का ही टाइम है, लेकिन 10 मार्क का फर्क पड़ जाता है। डन। तो बच्चों हम फिलहाल बस आपको डिफरेंस भी बता रहे थे। फिर इन द ब्लैंक्स 5 मार्क को आएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, बस ओल्ड वालों के लिए 6 मार्क्स का था। डन। उसके बाद ये जो 15-15 मार्क के क्वेश्चन है, ये तीनों के ये 4 क्वेश्चन जो है 15-15 मार्क के, ये चारों 18-18 मार्क के लिए थे प्रीवियस स्टूडेंट के लिए, मतलब बैकलॉग वालों के लिए 18-18 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन 18-18 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। डन। तो बच्चों आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट 1 पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। इवन यूनिट 2 फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उस पर डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वाला क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 ये तीनों चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है, 15-15 मार्क के लिए वो पूछा जाएगा आपको। और स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, ये जो 2 to 5 ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाला, जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं 4 में से 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, लॉन्ग आंसर्स के लिए भी और शॉर्ट आंसर के लिए भी। बच्चों ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जिसपे 15 मार्क का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 बार एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। दूसरा, डिफाइन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस भी बताओ, एडवांटेजेस भी बताओ, ठीक है। और लास्ट, what do you mean by management accounting and how it differs from other types of accounting। बच्चों ये 3 ही क्वेश्चन अगर मैंने बताए इतने बड़े चैप्टर में से, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से स्किप मत करना। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, ये तीनों अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो शॉर्ट नोट्स के लिए, फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स के लिए एक बार देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये स्कोप ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है अपना, लॉन्ग आंसर में आप पढ़ लोगे ना, तो इसको सेपरेट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछा है, ये देखो स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये अगर कर लिया है तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डन। डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दिया है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर बाकी अकाउंटिंग के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है, मतलब ये भी खत्म हो गया आपका, डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो व्हाट आई वांट टू से इज, अगर
प्रैक्टिकली देखो तो मैंने लॉन्ग आंसर्स के लिए 3 क्वेश्चन दिए, उसमें से कुछ भी ऑप्शन में मत डालना, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने ऐसे दिए कि शॉर्ट नोट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों बेसिकली अपने सिलेबस में जो कवर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। शॉर्ट नोट्स में पूछना रहा तो कोई भी 2 का डिफरेंस पूछा जाएगा, एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट के साथ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल के साथ। डन। और अगर 15 मार्क के लिए पूछना है तो देखो कैसे पूछा, हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इन शॉर्ट तीनों का कंपैरिजन हो गया हो। समझ रहे हो ना बात को, ये तीनों का कंपैरिजन, तो आपको तीनों का बताना पड़ेगा क्योंकि वो 15 मार्क के लिए, और 15 मार्क के लिए कम से कम 3, 3.5, 4 पेज आपको आंसर लिखना है, थ्योरी भी तो इतना भर भर के लिखना है। समझ रहे हो। और लास्ट में एक जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन जो ऊपर नहीं कवर हुआ, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट्स। डन। मतलब देखा जाए तो मैंने सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट्स दिया आपको, बाकी तो लॉन्ग आंसर में ही सब कुछ कवर कर दिया, शॉर्ट नोट्स का भी पार्ट। सो दिस आर टू मच इंपॉर्टेंट, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना इसमें से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। तो बच्चों इसमें 15 मार्क का ऑफकोर्स मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्विंग वाला, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि बीईपी निकालो यूनिट्स में, सेल्स में मतलब रुपीज में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का पार्ट, की फैक्टर वाला पार्ट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, अगर सिचुएशन दिया है तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना आएगा, उसके बाद सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न सो एंड सो प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा, इतना ही पीवी रेशियो मेंटेन रखने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा तो ऑलमोस्ट बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी, ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूले है बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, 15 मार्क के लिए, सॉरी शॉर्ट नोट्स के लिए दिया है, ये अप्रैल 25 में आया था क्वेश्चन। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। सो बच्चों इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई थिंक इज ब्रेक इवन एनालिसिस, ये एक इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ये अच्छे से करके जाना। डन। नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 3 की ओर। वहां पे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बता दूं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, KKCA ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारा FYMCOM का ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे आपको, जो आप ही के साथ एग्जाम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे को हेल्प करेंगे बुक शेयर करने में, नोट शेयर करने में, और ये PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही, ठीक है। सो बच्चों ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या, क्यों डाउनलोड करें सर हम, तो देखो एडवांटेज नंबर 1, बच्चों आपको हर सब्जेक्ट के बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डन। बेनिफिट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स अगर आप चाहो तो डिटेल मिल जाएगा, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो आप सोच सकते हो, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं, अभी ज्वाइन नहीं भी किया तो भी इशू नहीं है। और साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें, ये जो PDF है वो भी आपको उसमें मिल जाएगी फ्री कोर्स में। सो चैप्टर नंबर 3 बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बच्चों लॉन्ग आंसर के लिए आपको 2 बार फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन पूछा गया और 2 बार कैश बजट का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 2023 पैटर्न की बात बता रहा हूँ बच्चों में, 2019 पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 2 बताए तो 2 प्रीवियस पैटर्न वाले 2 बताए, 2 नए वाले, 2023 पैटर्न के ही बात कर रहा हूँ मैं टोटली, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखो फ्री कोर्सेज में आपको दिखा रहा था। सो ये फ्री कोर्सेज किसके लिए है, हर किसी के लिए है जो ऐप डाउनलोड कर रहा है। फ्री कोर्सेज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम पूरा फ्री में सिखाते हैं, बस ऑफ कोर्स वी आर चार्जिंग द फीस। ये देखो बच्चों FYMCOM सेमेस्टर नंबर 1 फ्री कोर्स, इसके अंदर ही आपको PDF भी मिल जाएगा जो डाउनलोडेबल रहेगा, शेयरेबल रहेगा, और साथ ही साथ ये देखो SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है, डिफरेंट पैटर्न के इंक्लूडेड है, आप एक बार देख लेना आपके काम का कौन सा है वो, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आराम से। डन। फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट दोनों 2 बार पूछा है, तो दोनों परफेक्ट करके जाओ, एक भी ऑप्शन में मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, मास्टर बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, फीचर्स ऑफ बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है जीरो बेस्ड बजटिंग, जो अब तक नहीं पूछा है, बट मुझे लगता है इस बार पूछेंगे, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। सो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट चैप्टर प्राइसिंग डिसीजन की बात करें तो लॉन्ग आंसर अगेन 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, मल्टीपल प्रोडक्ट है तो सेल्स मिक्स बताओ जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। उसमें की फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, की फैक्टर आपको कंसिडर करने होंगे। की फैक्टर मतलब जो चीज लिमिटेशन में दी होती है, आवर्स लिमिटेशन में दिया है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी लिमिटेशन दिया है, रॉ मटेरियल का वगैरह वगैरह, ठीक है।
उसके बाद ऐसा भी ऐसा आता है कभी कभी, न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करो अगर पीवी रेशियो सेम मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कितने यूनिट सेल करने होंगे सो दैट हमारा प्रॉफिट सेम मेंटेन रहे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन 2 बार आया है फिर भी आएगा। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग कर लोगे आप तो ये प्राइस स्कीमिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ प्राइसिंग, तो बच्चों दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। तो बच्चों याद रखना, वी आर नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आ सकता है तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो स्टूडेंट आई होप आपको पूरी चीजें क्लियरली समझी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।